स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, यहाँ पर सीबीटी 2 की हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस है और हमें इसकी तैयारी शुरू कैसे करनी है। क्योंकि अब तक मान के चलिए कि आपने सीपीटी फर्स्ट में जैसे जैसे आप लोगों ने नंबर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके कम मार्क्स थे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग एक बार क्वालिफाई हो जाओ उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन आपकी शुरुआत होगी यहाँ पर सीबीटी 2 की तैयारी से, क्योंकि ध्यान रखना आपकी असली लड़ाई जो होगी वो सीबीटी 2 से स्टार्ट होगी। सीबीटी फर्स्ट तक तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आप लोग कचरे को साफ करते हुए आप लोग आए हो गई। जितने भी आपके फॉर्म भरे थे उसके अंदर मात्र 7 लाख बच्चे पास करेंगे और आपको पता है कि 7 लाख बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए अभी तक तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो कचरा जो था उसको आप लोग साफ करते हुए आए हो। अब आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं कंपटीशन में। सीबीटी 2 में जैसे ही आप लोगों ने एंटर कर लिया है आप लोग आ चुके हैं भाई कंपटीशन के अंदर, और अब आपका कंपटीशन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि जिसने भी सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई किया है ये तो आपको पता है कि उसकी तैयारी यहाँ पर अच्छी है भाई, ठीक है। अब सीबीटी फर्स्ट आपने क्वालिफाई कर लिया तो सीबीटी 2 के अंदर अगर आपने मार्क्स कम लेकर आए तो ध्यान रखना आपके हाथ से जॉब भी निकल सकती है। और रेलवे आपको पता ही है कि बड़ी इंस्टीट्यूट से आपको वैकेंसी निकालता है, और वैकेंसी निकाल दी तो काफ़ी टाइम में इसके एग्जाम होते हैं। तो ध्यान रखना ये मौका अगर आपके हाथ से छूट गया तो फिर आप मान के चलिए 2 से 3 4 साल 5 साल 6 साल तक आपकी कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं आने वाली है, और आ भी गई 2 साल बाद तो वो क्लियर होगी 5 साल बाद में, ठीक है। तो इससे बढ़िया है ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने हाथ से नहीं जाने देनी है। सीबीटी 2 की तैयारी में आपको जो जी जान लगा देनी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सीबीटी फर्स्ट में क्लियर हो जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बता भी दिया सेब स्कोर, आप जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा कि जितने भी आपके सेब स्कोर बन रहा है आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने सीबीटी फर्स्ट में आपके नंबर चाहे कम थे ज़्यादा थे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता भी होगा कि सीबीटी फर्स्ट के मार्क्स जो है वो मार्क्स सेकंड पेपर के अंदर आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें जुड़ते भी नहीं है, कोई काम की नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर असली लड़ाई किससे होने वाली है? सीबीटी 2 से, क्योंकि यही मार्क्स आपको सिलेक्शन से लेकर जाएंगे, यही मार्क्स आपको सीबीटी 2 के जो मार्क्स आएंगे यही आपको अच्छी पोस्ट दिलाएंगे, यही आपको स्टेशन मास्टर बनाएंगे, यही आपको टीसी क्लर्क वगैरह जो भी आपकी पोस्ट आपकी चॉइस है वो आपको दिलवाएंगे भाई, ठीक है। तो इस मुकाम को आपको हासिल करने के लिए जी जान से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आपको तरीका है, कैसे हम लोग टेस्ट लगाएं, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, तो बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और आपको पता भी होगा कि शाम को डेली मैं आपके लिए क्लास लगा रहा हूँ मैथ रीजनिंग के लिए, और जीके की क्लास भी मैं अभी जल्दी शुरुआत कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारी जो फैकल्टी है वो रक्षाबंधन के कारण अभी बाहर गई हुई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। और उसके बाद हम लोग आपकी करंट अफेयर की जीके क्लास, साइंस की क्लास सारी मैं आपकी प्रॉपर तरीके से लगा दूंगा। और इस चैनल पर अगर आप जो भी तैयारी करके जाएगा उसका सिलेक्शन श्योर है, ये आप लोग लिख के ले लेना। लेकिन बस एक ही आपको प्रॉमिस करना है कि आपको डेली क्लास लेनी है, एक भी क्लास आप मिस करोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के तो मैं खुद गारंटी लेता हूं क्योंकि मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, और आपके एक भी नंबर आपका नहीं कटने दूंगा। मेरे खुद के मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं और मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर भी रहा हूं, ठीक है। साथ में मैंने जो सीजीएल एग्जाम है उसमें मेरे मैथ में 200 में 200 मार्क्स भी हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छा गाइड करूंगा कैसे आपको एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग में फुल में से फुल नंबर, भाई एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक भी सिंगल मार्क्स पे आपका नहीं कटने दूंगा एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। लेकिन डेली क्लास आपको लेनी है, शुरू से बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक पूरे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। पिछले साल के जो पेपर है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसलिए क्लास आपको एक भी नहीं छोड़नी। शाम को 6 बजे आ जाना क्लास में लाइव में चुपचाप, ठीक है। देखिए, और आज संडे भी है तो संडे को शाम को आपका एक टेस्ट होगा, शाम को 6 से 8 पूरा रीजनिंग मैथ जीके सबका मिक्स टेस्ट होगा, वो आप लोग अटेंड करना, ठीक है भाई। देखो भाई, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आपके इसमें टेस्ट एग्जाम में क्या क्या आता है। इसका हम पैटर्न की बात करते हैं भाई। अगर इसका जो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न होता है भाई, सीबीटी 2 का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तैयारी की रणनीति स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आएगी आपकी मैथ्स आती है इसमें, ठीक है। इसमें आपकी यहाँ पर रीजनिंग आएगी आपकी यहाँ पर, और इसमें आपके यहाँ पर देखो जीके। अब जीके के अंदर आपकी जनरल साइंस भी आ जाएगी, इसी में आपकी यहाँ पर करंट अफेयर आ जाएगी आपकी, ठीक है। जीके के अंदर आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा आपका। देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान रखना मैथ्स के आपके यहाँ पर 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, और बात करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर मिलाकर के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 50 क्वेश्चन आपके। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स जो आएंगे ये भी 35, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, सेम मार्क्स का है, ये भी 35 ये 50, यानी कि आपके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे भाई, टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 120 क्वेश्चन, और टाइम भी आपको मिलेगा 120 मिनट, ठीक है भाई। 120 नंबर के तो आपका ना 120 मार्क्स के आएंगे।
और आप ध्यान रखना 120 ही क्वेश्चन है आपके और 120 ही आपके मार्क्स है। और ध्यान देना आपका जो टाइमिंग है वो कितना है, 90 मिनट भाई। आपका जो टाइम है वो कितना है, 90 मिनट। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका टाइम भाई, 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। जबकि हमने देखा था कि सीबीटी फर्स्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन थे और टाइम था 1.5 घंटा। आपकी बार क्वेश्चन बढ़ चुके हैं भाई 20 और टाइम भी आपका सेम ही है। और हो सकता है कि लेवल उससे पहले थोड़ा सा अच्छा लेवल आ जाए। इसलिए आपको स्पीड आपको बढ़ानी है और स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो मैथ रीजनिंग में बढ़ानी पड़ेगी भाई। जीके और जीएस में तो क्या आप लोग बढ़ाओगे स्पीड, जो आपको आता है वो कर दोगे, नहीं आता है आप लोग स्किप कर दोगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग के सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा करके पूरा पेपर आप लोग अटेंड कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर आप लोग गेन कर सकते हैं और आप लोग एक फाइनल जोनिंग तक आप लोग पहुंच पाओगे। ठीक है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग मैं आपसे फिर कह रहा हूं 100% आपकी गारंटी, मैं 99 में नहीं कर रहा हूं, 100% मैं आपके लिख के दे रहा हूं आपको कि अगर आप मेरी डेली क्लास लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन में आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आपका सारे के सारे पूरे के पूरे पहले मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। हर संडे को आपका पूरा टेस्ट होगा मिक्स में आपका, और आप खुद देखना एक अच्छे लेवल का आपको तैयारी करवाने वाला हूं। ठीक है, सारी फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस चैनल पर आपको कोई पेड कोर्स लेना है, कुछ भी नहीं करना। आपको किसी से भी कोई भी कोचिंग से आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए यहाँ पर। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए जितना हो सके और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो स्टूडेंट पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन्हीं के साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी यहाँ पर फ्री क्लास मिल सके यहाँ पर। ठीक है, और बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है भाई यहाँ पर। तो ये आपका हो गया। अब देखो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, देखो ये 35 की 35 आपको सही करना है, ये 35 की 35 आपको सही करना है। यानी कि मान के चलिए कि आपको 70 नंबर तो आपके ये फिक्स है भाई, 70 नंबर तो आपके मैथ और रीजनिंग में फिक्स है। इसमें तो नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। अगर आपके यहाँ नंबर कट गए तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन वहीं से आपका दूर होने लग जाएगा। क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ रीजनिंग दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है, नंबर भी फिक्स है। ध्यान रखना आप लोग, मेरी बात सुनिए ना आप लोग, कॉन्सेप्ट फिक्स है, नंबर फिक्स है आपके यहाँ पर। क्यों फिक्स है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ लिया टाइम एंड वर्क, तो भाई टाइम अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका, तो आप लोग उसमें नया क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बताओ। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन आपका स्किप होता है आपका। लेकिन अगर आप सारे कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ लोगे, यहाँ पर कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम लोग, तो फिर आपके नंबर कैसे कट जाएंगे। और भाई इसमें अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया तो याद रखिए आपके वो क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 70 में से आपके 70 नंबर आने चाहिए। इसमें से मैं कोई भी नंबर आपका नहीं कटने दूंगा। बात करते हैं जीके जीएस वाला सेक्शन है, तो आपको 50 में से कम वहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा आपको 30 प्लस, यानी कि 35 प्लस। तो यानी कि हमारा स्कोर जो है वो कम से कम 105 प्लस आपका रहना चाहिए भाई, यानी कि 100 प्लस तो कम से कम रहने चाहिए कट पीट करके। तब जाके आप लोग CB2 में आपको मन चाहिए पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप सोच के चलोगे कि मैं तो 80 नंबर ही करके लाऊंगा, तो फिर आप नेगेटिव आके 50 नंबर भटक जाओगे और फिर आप लोग मुझसे बाद वापस पूछोगे कि सर मेरा 50 नंबर पर होगा या नहीं होगा। फिर आप लोग वही लाइन में आ जाओगे, भीड़ वाली लाइन के अंदर। इसलिए भीड़ में आपको नहीं आना है, आपको भीड़ से छटकर रहना है। तो आपको स्कोर ये करना है आपको 105 के आसपास। ठीक है, अब ये स्कोर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि 35 तो इनमें से तो कोई नंबर कटने के चांस आपके बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे नंबर कटवाते हो तो ध्यान रखना आप लोग सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हो फिर। ठीक है, और मैं आपसे फिर आपको कह रहा हूँ कि 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पर आपको कि ये नंबर आपको मैं नहीं कटने दूंगा। डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 70 नंबर फिक्स है आपके, और यहाँ से भी हम लोग आपके 35 नंबर में आपको बताऊंगा कैसे लाने हैं आपको। ठीक है, इसके लिए हमारी जो फैकल्टी है अनिल सर हमारे, जो कि अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी हैं और कम से कम 11 साल का उनको एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आपको रटवा देंगे। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं समझाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा पढ़ने का आपका। तो शाम को डेली क्लास आप लोग लिया करो मैथ रीजनिंग की, आपको एक भी क्लास आप लोग मिस मत किया करो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर टेस्ट सीरीज की भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं हम लोग। तो आप लोग अगर कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं भाई, अगर हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आपको चाहे आप किसी भी टेक्स्ट बुक हो, चाहे कोई सी भी आपकी यहाँ पर सीरीज हो, आप वहाँ से आप लोग टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो तो आपके यहाँ पर मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चन आए भाई, आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन आए आपके। ठीक है, मैथ्स में आपके कितने थे यहाँ पर 35 थे, रीजनिंग में आपके कितने थे यहाँ पर 35 थे, और जीके में आपके कितने थे यहाँ पर, जीके करंट जो भी है उसमें कितने थे 50 थे। ठीक है, अब सपोज करिए आप लोगों ने टेस्ट दिया और आपने इसमें क्या करा, देखो यहाँ पर ये आपके सही क्वेश्चन है, ये आपके यहाँ पर गलत क्वेश्चन है, और ये आपके यहाँ पर स्किप क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तीनों बता रहा हूँ आपको पैटर्न कि आपको टेस्ट देते हैं तो उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे एग्जाम में करना है। और देखो तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको सोल्व करना है यहाँ पर कौन सा सेशन, देखो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं ध्यान करना मिक्स में आते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले क्वेश्चन ढूंढोगे आप लोग यहाँ पर कि रीजनिंग कहाँ है, मैथ कहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको एक से चलना है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो रहा है उसको टिक करते हुए चलिए। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा, ये कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी है, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पेपर को आपको 3 तरीके से अटेम्प्ट करना है भाई। पेपर को आपको 3 बार में अटेम्प्ट करना है, और चाहे आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे आपका मेन पेपर हो, किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के 3 आपको अटेम्प्ट होने चाहिए। कैसे? जब आप फर्स्ट टाइम आप लोग अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, तो आपको वो पेपर करना है, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको ध्यान करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है आपको, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हैं आपको। सेकंड में आपको क्या करना है, जो आपको क्या आते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं आपके मोटर टाइप के, जिनमें लगता है कि आप लोग कर लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और तीसरा आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड वाले क्वेश्चन, जो आपसे नहीं हो रहे थे, उनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो पेपर को आपको 3 बार में अटेम्प्ट करना है भाई। पेपर को आपको 3 बार में देखना है। एक बार में देखोगे और आप लोग क्वेश्चन में उलझ जाओगे, फिर आपका टाइम पता ही नहीं पड़ेगा कब निकल जाएगा, और फिर आप बोलोगे सर मेरे तो क्वेश्चन ही छूट गया यहाँ पर। तो ये गलती मत करना। पहले आपको आसान क्वेश्चन करना है, फिर आपको मॉडरेट करना है, फिर आपको यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन करना है आपको। तो सबसे आसान तरीका पेपर को अटेम्प्ट करने का। अब देखिए एक बार, मान लीजिए आपने 35 क्वेश्चन थे और आपने इसमें 30 आपने सही कर दिए, ठीक है, 30 आपने सही कर दिए, और मान के चलिए कि आपने इसमें से 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और 2 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर स्किप कर दिए भाई, ठीक है। वैसे आपने रीजनिंग मान के चलिए, रीजनिंग के आप मान लीजिए आपने वही आपने मान लीजिए 30 कर दिए, यहाँ पर भी आप मान के चलोगे तो आपने 2 गलत कर दिए और 3 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए। जीके की हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी तो हम लोग मान रहे सिर्फ 5 आपने गलत कर दिए और 5 आपने यहाँ पर स्किप कर दिए। ये तो था आपका पेपर अटेम्प्ट भाई। अब आपके जो भी यहाँ पर स्कोर बन रहा है वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आप क्या करते हो, आपने पेपर दिया और आप लोग नंबर देके और आप लोग उसको छोड़ के भाग जाते हो वहाँ से। आपको ऐसे नहीं करना है। आप कोई भी टेस्ट अटेंड करते हैं तो आपको तरीका क्या होना चाहिए, देखो एक बार आपने देखा कि ये 30 क्वेश्चन मेरे सही थे, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार छोड़ दो आप लोग, सबसे पहले छोड़ दो इनको। सबसे पहले ये देखिए कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत आप लोग वही करते हो जो आपको पहले से आता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपकी कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हुई हो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन तो वो छोड़ते हैं जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन गलत वही करते हैं जो हमें आता है हमें, लेकिन हमें उसमें ऐसा लगता है कि 90% हमें लग रहा है कि हो जाएगा, नहीं होगा, या फिर आप लोग हल्का फुल्का तुक्का मारते हैं उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन जो गलत होते हैं ये हमें आते हैं भाई, लेकिन हम लोग इन्हें एग्जाम में टाइम प्रेशर के कारण, या फिर हमारा माइंड काम नहीं किया, या फिर कैलकुलेशन गलती होगी, उस कारण से ये क्वेश्चन गलत होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो 3, 2 और ये 5 क्वेश्चन बच रहे हैं इनको आपको सोल्व करना है, और पीछे से आपको आंसर की नहीं देखनी है। जो आपके टेस्ट सीरीज में आंसर की होती है वो आपको नहीं देखनी है, ये आपको खुद को ही सोल्व करने हैं, बार बार सोल्व करने हैं जब तक आंसर नहीं आ जाए। अगर आप क्या करोगे, इनके आंसर आप लोग पहले ही देख लोगे तो ध्यान करना उस वक्त तो आपको उसका आंसर आ जाएगा, आप लोग सोल्यूशन कर भी लोगे, लेकिन अगले दिन आप लोग फिर से भूल जाओगे इसका पैटर्न। ध्यान रखना, ये आपको खुद ही करना है, आंसर की नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन छोड़े स्किप करें उनको देखना है। फिर अब इनको कैसे देखना है भाई, आपने स्किप करे इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे, या फिर आपके पास टाइम नहीं बचा होगा इसलिए आपने ये छोड़ दिए होंगे, 2 ही कारण है इसके, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आप लोग खुद ही सोल्व करने की कोशिश करो। आंसर की नहीं देखनी है मतलब, आंसर की नहीं देखनी है मतलब नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, और ये सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए कि जो आपसे क्वेश्चन आपने किए यहाँ पर, क्या आपको इसका कोई पैटर्न मालूम नहीं था, क्या आपको इसका कोई जो कॉन्सेप्ट ऐसा था जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो, तो पहले आप लोग, अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट था नया, तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में फिर इसको वापस सोल्व करिए, और फिर भी नहीं आता है तो 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर भी नहीं आता है प्रैक्टिस करिए, कभी ना कभी तो आपसे ही क्वेश्चन होगा। और अगर लग रहा है कि आपको बिल्कुल हो ही नहीं रहा, तब जाके इसका आप लोग आंसर करिए, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ यार मैंने ये गलती कर दी, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था, और फिर आपको वो क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, आप लोग दोबारा नहीं बोलोगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर देखते हो कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आंसर की तुरंत देखी और आपका आंसर आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ आपके उसी टाइम माइंड में सेट रहेगा, अगले दिन आप लोग वापस से भूल जाओगे उसको। तो यही हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग सारे पेपर ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपके हर पेपर के अंदर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, और आपकी जो क्वेश्चन का लेवल है, जो आपसे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे वो भी आपको नए नए सीखने को मिलेंगे। तो सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, गलत क्वेश्चन को कैसे करना है, स्किप वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर एक तैयारी होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट कितने लगाए, देखो एक बार आप क्वेश्चन बोलते हैं सर मॉक टेस्ट हम लोग एक दिन में कितने लगाएं, ये कितने कब लगाने चाहिए। देखो अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, आपको लगता है कि मेरे सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, सारे चैप्टर क्लियर है, तो आप लोग यहाँ पर डेली का एक टेस्ट लगा सकते हैं भाई। डेली आप लोग यहाँ पर एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको क्या करना है, देखो उनको क्या करना है, वीक के अंदर उनके लिए वीक में कम से कम उनको 2 टेस्ट लगाने बस,
वीक में उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट लगाने हैं, जिनकी तैयारी क्या है यहाँ पर अधूरी है भाई, जिनकी तैयारी अभी कम है, ठीक है, जिनकी तैयारी कम है उन्हें 2 टेस्ट लगाने हैं, और बाकी टाइम आपको पढ़ाई करनी है, जो भी आपके चैप्टर कमजोर हो उस पर आपको काम करना है, ठीक है। शाम को मैं क्लास ले रहा हूँ, आप लोग डेली क्लास में आया करो, शाम को 6 बजे 7 बजे मैं रीजनिंग मैथ पढ़ाता हूँ, और जीके क्लास आपकी जल्दी यहाँ पर चालू कर दी जाएगी, ठीक है। तो बस आपको जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, कैसे को पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि जो मैंने बताया कि आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओके बाय।